सुपर। कराची मॉनसून की बारिश में एक बार फिर पानी पानी, कुरंगी से उरंगी सदर ता सुरजानी, हर इलाके की एक ही कहानी। नाले उबल पड़े, गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी खड़ा हो गया, गाड़ियां बंद, ट्रैफिक जैम, शहरी ख्वार होने लगे। सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में भी हर जगह पानी, व्यापारी परेशान हो गए। कराची में बरसात कई घरानों के चिराग गुल कर गई। मलीर 15 में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कजाफी टाउन में करंट लगने से शहरी दम तोड़ गया। गार्डन फवारा चौक के करीब करंट लगने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। कराची में बारिश के साथ ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। सदर, नाजमाबाद, गुलशन, गुलिस्तान जौहर, मलीर और शाह फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। चंद इलाकों में एहतियाती तौर पर बिजली बंद की। के इलेक्ट्रिक का मौकिफ। बिजली बंदिश के बायस धाबेजी, घारो, पपरी पंपिंग स्टेशन से पानी फरहमी भी रुक गई। पानी एहतियात से इस्तेमाल करें, एमडी वाटर बोर्ड की अपील। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और वजीर तालीम सईद गनी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गार्डन हेडक्वार्टर्स में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। नाले के ओवरफ्लो होने पर मुताल्लिका अफसरान से बासपुर्स। सूबाई वज़रा की फौरी तौर पर नालों का प्रेशर कम करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से अमवात 80% कम हो गई। मामले खुसूसी सेहत जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में सूरत हाल बेहतर हो रही है। आलमी इदारे भी एतराफ कर रहे हैं। जफर मिर्जा ने ईद पर कोरोना फैलने का खदशा भी जाहिर कर दिया। अवाम से SOP पर अमल करने की अपील कर दी। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपनी जानें दी। ईद पर लोगों के मेल जोल से कोरोना का प्रेशर बढ़ा। डॉक्टर फैसल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मवेशी मंडियों में भी SOPs को फॉलो करना होगा। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज कमी आने लगी। 24 घंटे में 1226 केसेस रिपोर्ट हुए। तादाद 2,73,113 तक जा पहुंची। वायरस से मजीद 35 अफराद चल बसे। अमवात 5,822 हो गई। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, साद रफीक और दीगर सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर मुशावरत। पार्टी की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। आसिफ जरदारी ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। वो सियासी इत्तफाक राय पैदा करने वाले इंसान हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। वालिद की सालगिरह पर मुबारकबाद। साबिक सदर को जियालों का भी खिराजे तहसीन। PTI का मौलाना फजल रहमान के भाई की तकर्री के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं जियाउर रहमान को DC लगाना कराची के अफसरान से ज्यादती है। गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ अदालत जाएंगे। IG सिंध बेख्तियार हो चुके हैं। जामिया बलूचिस्तान में खुफिया कैमरों से वीडियोस बनाई गई। FIA की तहकीकात रिपोर्ट में इल्जाम साबित हो गया। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद इकबाल के खिलाफ जुडिशल कार्रवाई की सिफारिश। 2 अहलकार बरतरफ और 2 की इंक्रीमेंट रोकने का फैसला। पाकिस्तान में चीनी लेबॉर्ट्री से मुतालिक खबर झूठी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान की बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबॉर्ट्री कोई राज नहीं। फरीक मुल्कों से मालूमात का तबादला किया जाता है। इक़दामात पर आगही रिपोर्ट जमा करवाई जाती है। महंगाई का आसमान टूट पड़ा। हुकूमती दावे जमी बोस हो गए। सब्जियां और मसाले अवाम की पहुंच से दूर। दालें खरीदना लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ। कहीं प्याज ने रुलाया, कहीं टमाटर ने मूड खराब किया, गोश्त ने तो होश उड़ा दिए। नौशहरा और मुल्तान में आटे का बहरान। अब सिर्फ सब्र का फल ही बचता है। अवाम की दुहाई। ईद कुर्बा से पहले आखिरी इतवार मुल्क भर की मंडियों में बला का रश। व्यापारियों को अपने जानवरों के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद। शहरियों को कीमतें नीचे आने का इंतजार। बच्चों ने भी आज जानवर घर आने की उम्मीद लगा ली। सब
सबसे पहले आपको बताएं, कराची मॉनसून की बारिश में एक बार फिर पानी पानी। कुरंगी से उरंगी, सदर से लेकर सुरजानी तक हर इलाके की एक ही कहानी। नाले उबल पड़े, गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी खड़ा हो गया, गाड़ियां बंद हो गई, ट्रैफिक जैम, शहरी ख्वार हो गए। सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में भी हर जगह पानी, व्यापारी परेशान हो गए। इस बारे में मजीद बात करेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान जलीस, बताइएगा, बारिश तो खूब बरसी, लोगों ने एंजॉय भी किया, लेकिन अब सड़कों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर भर में दिन भर जो है वो बादल बरसने का सिलसिला जारी रहा, जो कि अब थम चुका है। लेकिन इंतजामिया के नाक़िस इक़दामात के बायस ये रहमत शहरियों के लिए अब रहमत बन चुकी है। मैं इस वक्त कराची की अहम शारा पाकिस्तान वाटर पंप के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर पूरी सड़क ज़ेर आब आ चुकी है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि ये वाटर पंप की वो सड़क है जो यहाँ से जो है वो गुज्जर नाले की जानिब जाती है, पीपल्स सेक्रेटेरिएट और नाजाबाद की जानिब भी ये सड़क जो है वो जाके मिलती है। पूरी सड़क जो है वो ज़ेर आब आ चुकी है और यहाँ पर से जो गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम दिन भर जो है वो बारिश हुई, लेकिन जो निकासी आपके हवाले से इंतजामात जो इक़दामात जो है वो इससे पहले जो है वो बरूएकार नहीं लाएगा, जिसके बाद सड़कों की ये सूरत हाल है। इसके अलावा अगर नागन चौरंगी की 2 मिनट चौरंगी, उसके अलावा आयशा मंजिल, गुलबर्ग वाटर पंप की बात की जाए तो यही सूरत हाल है। मेरे अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दोबारा दिखाएं तो हद निगाह जो है ये सड़क समंदर का मंजर जो है वो पेश करती दिखाई दे रही है। चल नमाज कबल यहाँ पर जो है वो कुछ मुताल्लिक़ इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आपके हवाले से नाले के अंदर जो कचरा मौजूद है, जिसके बायस ये पानी नाले में नहीं जा पा रहा है, उसकी सफाई का काम शुरू किया गया है। लेकिन सिर्फ यही सूरत हाल नहीं, अगर कच्ची आबादी के जो इलाके हैं वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पर रिहायशी मकान भी ज़ेर आब आ चुके हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मानसून का ये तीसरा स्पेल था जिसमें जो है वो बादल बरसने की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई थी, लेकिन इंतजामात न होने के बायस ये रहमत जो है वो जहमत बनी और यही सूरत हाल है जो आप देख रहे हैं शहर के दीगर सड़कों की शारा। बिल्कुल फैजान जलीस, ये पहली दफा नहीं है कि रहमत जहमत बन गई है लोगों के लिए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, सिर्फ सड़क पर पानी नहीं है बल्कि जो रहायशी इलाका है वहां पर भी पानी जमा हुआ है, वहां पर लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। लोगों का क्या बताना है? जी बिल्कुल, लोगों के घरों में पानी तो दाखिल हो गया, लेकिन इस वक्त मैं सड़क पर मौजूद है, मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, इनसे बांधने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, पानी जमा है, कितनी मुश्किलात का सामना है? पानी तो ज़्यादा मुश्किल है, वो दुकानें का कारोबार सारा। आपकी दुकानें यहाँ पर? हाँ, दुकानें सारा कारोबार ख़राब हो जाए। ठीक। अच्छा, आप और भी लोग मौजूद उनसे बात करते हैं, इतना पानी जमा है, कितनी प्रॉब्लम है, कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है, आज से नहीं है, जब आधे घंटे भी बारिश होती है तो यहाँ पूरा सैलाब समंदर बन जाता है भाई। ये आज की कहानी नहीं है। जी बिल्कुल, दुकानदार यही कहते हैं कि ये नई कोई बात नहीं है, बल्कि इससे कबल भी यहाँ पर जो है वो जब कभी भी बारिश होती है तो इसी तरीके से ये सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश करती है। ये वो शारा वो सड़क है जहाँ पर 24 घंटे ट्रैफिक की रवानी जो है वो यहाँ पर बहाल रहती है। 24 घंटे यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो जारी रहती है, लेकिन अब ये सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। लेकिन इंतजामी की जानिब से पहले तो कोई इक़दाम नहीं किए गए थे, लेकिन जब बादल खुल फैजान जलीस हमें कराची की सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। नाज़रीन, ये मनाजिर आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से ये इलाका डूब चुका है और ना सिर्फ ये बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा पानी खड़ा है। पूरी कार भी आप देख सकते हैं कि वो भी डूब चुकी है और यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां और आसपास घर मौजूद हैं तमाम जगहों पर पानी दाखिल हो गया है। पहले से महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि तीसरा स्पेल जो है वो होने वाला है और बारिश बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि इस बार भी इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजाम टाइम से पहले नहीं किए गए। फैजान जलीस एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान जलीस, यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा जैम हो रहा है, लोगों को यहाँ पर गुजरने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह हम देखते हैं कि गाड़ियां भी खराब हो जाती हैं। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी फैजान जलीस से एक दफा फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये मनाजिर आप देख रहे हैं और वो तमाम लोग जो अपने अपने दफातर से इस वक्त घर की जानिब रवां दवा हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कराची के पूरे इलाके जितने भी देखा जाए, खासतौर पर मजाफाती इलाके, इसके अलावा नशेबी इलाके तमाम ज़ेरे आब आ गए हैं। इससे पहले भी हमने देखा, पहला स्पेल आया था महकमा मौसमियात की जानिब से, उसके लिए भी पेशगोई कर दी गई थी, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। फैजान जलीस, अगर देखा जाए तो ये पहली दफा नहीं है, पिछले साल और उससे पिछले साल भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल थी। क्या वजह है कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होता?
जी बिल्कुल यही सूरत हाल होती है जब कभी भी जो है वो बारिश होती है, रहमत बरसती है और इंतज़ामिया के इक़दाम नहीं होते, जिसके बायस ये जो है रहमत जहमत बन जाती है। ज़िले इंतज़ामिया का ये कहना है कि फ़ंड ना होने के बायस जो है वो इक़दाम नहीं किए जाते, जबकि सिंध हुकूमत ये कहती है कि हम शहरी इंतज़ामिया को DMC शहरी इंतजामिया को भी हमेशा से पहले ही बता दिया जाता है कि ये तमाम काम करने हैं, लेकिन कोई भी अपना काम करने को तैयार नहीं है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, जो शहरी अपनी मदद आपके तहत यहाँ से ये दरख्त जो हवा से गिरा है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, कचरे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फैजान भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है हमारे दूसरे नुमाइंदगान ने भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, शहरियार साजिद। उनसे जानते हैं कि वो किस इलाके में मौजूद है और वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जी शहरियार साजिद, बताइएगा। शहरियार साजिद, आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा क्या सूरत हाल आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। जी बिल्कुल सादिया, जिस तक बारिश शुरू हुई थी तकरीबन 1:30 से 2 बजे का टाइम था जिस तक बारिश शुरू हुई है, और उसके बाद देखते देखते जो है वो हर जगह जो है वो हमें पानी पानी नजर आ रहा था। और सबसे ज्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो गुलशन हदीद के इलाके में रिकॉर्ड की गई है 86.2 मिलीमीटर। इसके अलावा सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि किस इलाके के अंदर कितनी बारिश हुई है। तो गुलिस्तान जौहर यूनिवर्सिटी रोड पर 78.5 मिलीमीटर, सरजानी में 68.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि जिना टर्मिनल पर 57.6 मिलीमीटर, सदर 51, किमाड़ी 48.5 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची 47.3, फैसल बेस 43 मिलीमीटर, कराची MOS 41.4 मिलीमीटर। इसके अलावा नाजमाबाद 27.5 मिलीमीटर,